लूका की किताब 2 अध्याय 10 और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा गया है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आज मेरे इस प्रचार का विषय है क्रिसमस मतलब उद्धार का दिन। तो परमेश्वर ने यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि लोगों को व्यवस्था सिखाए या लोगों को नैतिकता सिखाए और अपना जीवन बिताए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में नहीं आए। व्यवस्था यानी क्या? जो पुराने नियम में अगर किसी ने पाप किया तो उसके लिए पापों की बलि देना पड़ता था। पापों से क्षमा पाने के लिए क्या करना पड़ता था? अपने आप को एक बलि की व्यवस्था करनी पड़ती थी, है ना। तो ये सारे जो पुराने नियम में जो भी बातें थी वो बड़ी कठिन थी। आज्ञाओं को मानना पड़ता था और हम बहुत बातें पढ़ते हैं पुराने नियम में। ये सारी व्यवस्था रहती थी कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा पाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा तुझे मिलेगा। तो ये व्यवस्था थी। तो पुराने नियम में जितनी भी बातें थी वो बातें पूरी करने के लिए या व्यवस्था या नैतिकता सिखाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में नहीं आए, या उन्होंने ये सिखाने के लिए अपना जीवन नहीं बिताया। यहाँ हमने पढ़ा 11 वचन में, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो स्वर्गदूतों ने कहा था कि देखो तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है ना। उन्होंने ऐसा कहा क्या कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक व्यवस्था को पूरी करने वाला जन्मा है या ये एक न्यायाधीश जन्मा है? ऐसा कहा क्या? नहीं। उन्होंने क्या कहा कि उद्धारकर्ता ने तुम्हारे लिए जन्म लिया है। उद्धारकर्ता मतलब क्या है? छुड़ाने वाला, बचाने वाला, हमारी सुरक्षा करने वाला। तो एक उद्धारकर्ता जन्मा है, ऐसा स्वर्गदूतों ने कहा। न्यायाधीश जन्मा है या व्यवस्था को पूरी करने वाला जन्मा है, ऐसा स्वर्गदूतों ने नहीं कहा। अगर आप पानी में डूब रहे हैं और कोई इंसान वहाँ से जा रहा है और वो आपकी ओर देखकर क्या कह रहा है कि क्या तुम्हें सहायता की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो ये लो पुस्तक और इसे पढ़ो और इससे जान लो कि तुम्हें इस पानी से कैसे बाहर आना है या कैसे तैरकर बाहर आना है। ये पुस्तक पढ़कर तुम जान लो। तो ऐसा कहना सही है? या कोई इंसान वहाँ से जा रहा है और वो उसी पानी में जहाँ पर आप डूब रहे उस पानी में छलांग लगाकर आपको बचाकर किनारे पर ला रहा है, ये सही है? तो ये यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि हम उन श्रापों से, उन पापों से, उन सारे बंधनों से आज़ाद हो जाए, बच जाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ये हमारे लिए किया। 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया ताकि हम बच जाए, हम छुड़ाए जाए, हम बचाए जाए, हमारा नाश ना हो। हालेलुया। जिसने बचाया तो वो उद्धारकर्ता होता है। वो उद्धारकर्ता है जिसने बचाया है। यानी क्रिसमस मतलब क्या है कि उद्धार का दिन, बचाने का दिन, छुड़ाने का दिन। हम क्रिसमस मना रहे हैं तो वो दिन सबके लिए कैसा होगा, कैसा ठहरेगा? बचाने वाला। हालेलुया। छुड़ाने वाला। हालेलुया। क्योंकि उद्धारकर्ता ने जो जन्म लिया है वो ऐसे ही नहीं लिया है, सबको बचाने के लिए, सबको छुड़ाने के लिए वो जन्म लिया है। यदि शिक्षा मनुष्य को बचा सकती या ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने से किसी का जीवन बच जाता तो परमेश्वर किसी एक अच्छे शिक्षक को भेज देता ना इस संसार में, है ना। अगर शिक्षा प्राप्त करने से कोई बच जाता या ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने से हमारा जीवन बच जाता तो परमेश्वर किसी अच्छे शिक्षक को ही भेज देता। तो परमेश्वर उद्धारकर्ता को नहीं भेजता, है ना। यदि एक अच्छी सरकार मनुष्य की दशा बदलती है तो परमेश्वर एक बड़े पॉलिटिशियंस को या अच्छी सरकार को चलाने वाले को भेज देता। परमेश्वर किसी डॉक्टर को भेज देता या परमेश्वर किसी इंजीनियर को भेज देता या परमेश्वर किसी साइंटिस्ट को भेज देता। पर परमेश्वर ने ऐसा किया क्या? इन किसी को भेजा क्या? नहीं। परमेश्वर ने किसको भेजा? एक उद्धारकर्ता को भेजा। उद्धारकर्ता को। हालेलुया। इन सारी कोई ज़रूरत है क्या मनुष्य को बचाने के लिए? इनकी ज़रूरत है? नहीं। परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजा। परमेश्वर को पता है कि इंसान को किसकी ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, इंसान
परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने एकलौते बेटे को मनुष्य के पास भेजा। क्यों भेजा? उसको बचाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए। तो यही क्रिसमस है। समझ आया? हम तो परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, इंसान परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, इसलिए परमेश्वर ने खुद अपने एकलौते बेटे को इस संसार में भेजा ताकि हम बचाए जाए, छुड़ाए जाए। तो यही क्रिसमस है। समझ आया? परमेश्वर को मालूम था कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की किसकी ज़रूरत है। मनुष्य को पापों से छुटकारा पाने की ज़रूरत है, पापों से आज़ाद होने की ज़रूरत है ना। तो परमेश्वर ये सारी बातें जानता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि अपने एकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया, एक उद्धारकर्ता के रूप में। ना किसी डॉक्टर को भेजा, ना इंजीनियर को भेजा, ना किसी साइंटिस्ट को भेजा, ना वकील को भेजा, ना किसी अच्छी ज्ञान प्राप्त करने वाले शिक्षक को भेजा। परमेश्वर ने किसको भेजा? उद्धारकर्ता को। और वो उद्धारकर्ता उसका एकलौता बेटा है। हालेलुया। उसी के द्वारा छुटकारा है, उसी के द्वारा पापों की क्षमा है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, आज लोगों का जीवन दुख में है। हम देखते हैं ना, लोगों का जीवन दुख में है, पीड़ा में है, बीमारी में है, निराशा में है। उनके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। इसकी वजह क्या है? पाप। पाप की वजह से लोगों के जीवन में ये सारी बातें हैं, और पाप की वजह से लोग इस हालात में पड़े हुए हैं। और हम जानते हैं कि पापों की वजह से इन सारे हालातों का लोग सामना कर रहे हैं ना। दुख में है, तकलीफ़ में है, परेशान है, निराश है, बीमार है, और लोग विचार में है, खून हत्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का जीवन कैसे? पाप से भरा हुआ है। पाप से भरा हुआ है, इसके लिए लोग हत्या कर रहे, खून कर रहे, पाप कर रहे हैं। परिवार ठीक नहीं है, परिवार में कुछ बातें अच्छी नहीं हैं। इसकी वजह है पाप। और परमेश्वर ये सारी बातें जानता था, और परमेश्वर ने इसी वजह से अपने एकलौते बेटे को इस संसार में भेजा है कि सारे मनुष्य बच जाए, छुड़ा जाए, पापों से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि पाप मनुष्य का जीवन बर्बाद कर रहा है, पाप मनुष्य का परिवार तोड़ रहा है, और परमेश्वर ये सारी बातें जानता है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए, छुड़ाया जाए। आज हमारी परिस्थिति क्या है? आपकी परिस्थिति क्या है? कि आप श्राप में है, बंधन में है, बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ़ में है। तो आपको उस सारी बातों से बाहर निकालने के लिए किसकी ज़रूरत है? एक उद्धारकर्ता की। हालेलुया। और उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। हालेलुया। इस सब को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि उद्धार पाने के लिए एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत होती है, और वो उद्धारकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये क्रिसमस के दिन है, और क्रिसमस यानी उद्धार का दिन। हालेलुया। हम देखते हैं कि बेथलहेम में प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। बेथलहेम में ही क्यों हुआ? मेरा कहना है कि बेथलहेम में ही क्यों हुआ। बेथलहेम यानी रोटी का घर उसे कहा जाता है ना, जहाँ पर बहुत अनाज होता है, बहुत अनाज वहाँ पर पैदा किया जाता है। किसी बात की कोई कमी घटी नहीं। पूरे इज़राइल में अनाज को दिया जाता है उस बेथलहेम से, क्योंकि बेथलहेम अनाज का घर रोटी का घर कहलाया जाता है। हालेलुया। तो क्यों यीशु ने बेथलहेम में जन्म लिया? तो मेरा कहना है कि यीशु मसीह ने बेथलहेम में ही क्यों जन्म लिया, जहाँ पर अनाज का घर कहा जाता है, या रोटी का घर, जहाँ पर सारी ज़रूरतें जो इज़राइल की है अनाज की, वो वहाँ से पूरी हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि पहले से लोग बेथलहेम को रोटी का घर कहते थे। लोगों के दिमाग में क्या था कि बेथलहेम ही रोटी का घर है। वो जानते थे कि सारी ज़रूरत इस बेथलहेम से पूरी होती है। पर हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु ही जीवन की रोटी है। कौन है? यीशु ही जीवन की। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ये रोटी खाओगे, ये जो गेहूं से बनाई हुई, अच्छे से अच्छे गेहूं से बनाई हुई रोटी खाओगे तो एक दिन मर जाओगे, पर यदि ये जीवन की रोटी खाओगे तो तुम अनंत काल के लिए जीवित रहोगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बेथलहेम में जन्म लिया। हालेलुया। जिस जगह को रोटी का घर कहा जाता है, पर यीशु मसीह जीवन की रोटी है, किसी को पता नहीं थी। तो यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है। इसलिए यीशु मसीह ने उन सारे लोगों को बताने के लिए या दिखाने के लिए कि जीवन, ये रोटी खाओगे तो तुम मर जाओगे, पर जो मुझे खाएगा या मुझे पिएगा, मुझे खाएगा तो उसे अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने
बेतलहम में, जहाँ पर लोग उसे रोटी का घर कहते हैं, वहाँ पर जन्म लिया ताकि लोग जान सके कि सच्ची जीवन की रोटी कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। और उसी बेतलहम में नज़दीक, उस बेतलहम में जहाँ रोटी का घर है, वहाँ पर पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर एक मंदिर था। उसी बेतलहम में परमेश्वर का क्या था, मंदिर था, जहाँ पर लोग अपने बलि चढ़ाने के लिए आते थे। हालेलुया। अपने पापों की, अपने श्रापों के बलि चढ़ाने के लिए वहाँ पर आते थे, उसी बेतलहम में। और उस मंदिर में जो बलि चढ़ाया जाता था, तो जो मेमना लगता था ना, तो वो भेड़शाला से लाया जाता था। वहाँ पर एक भेड़शाला थी, एक भेड़शाला थी। वहाँ पर ऐसे नहीं कहा गया है कि वहाँ पर बहुत सारी भेड़शाला थे। भेड़शाला यानी क्या, जहाँ पर भेड़ों की रखवाली की जाती है, उन्हें तैयार किया जाता है मेमने का बलि चढ़ाने के लिए। हाँ, जीवन से पाप होता था, पुराने नियम की मैं बात कर रही हूँ, जिनके भी जीवन से पाप होता था, तो वो लोग क्या करते थे कि अपने गुनाहों की क्षमा पाने के लिए वो लोग क्या करते थे, एक भेड़ को लेते थे, एक मेमने को लेते थे और उस भेड़ को बलि करके चढ़ाते थे अपने गुनाहों के लिए। हाँ, तो वो वहाँ पर एक भेड़शाला थी और वहाँ से वो भेड़ लेते थे और वो भेड़ अच्छी है या उसको परख लेते थे, अच्छी है क्या नहीं, सही है क्या भेड़ चढ़ाने के लिए, ये सारी बातें वो लोग देखते थे। तो वो भेड़ लेते थे, हाँ, उसे कपड़े में लपेट कर किस में रखते थे, वो अगर एक भेड़ जन्मी ना तो वो परख लेते थे वो अच्छी है क्या, और उसे परख कर चरनी में कपड़े में लपेट कर रखते थे। स्वर्गदूतों ने क्या कहा था कि बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में तुम पाओगे। वचन को पढ़ा हमने। भेड़शाला में लोग उस भेड़ को परख लेते थे, ये अच्छा है या नहीं है, उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखते थे ताकि उनके पापों की क्षमा पाने के लिए कि एक अच्छी भेड़ चढ़ाई जाए। यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तो वो चरनी थी। यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर, परमेश्वर का पुत्र होकर उसने कहाँ पर जन्म लिया, एक चरनी में। अपने आप को नम्र करते हुए उसने एक जन्म लिया ताकि हम बचाए जाए, हम छुड़ाए जाए। हालेलुया। तो उसे एक कपड़े में लपेट कर उस चरनी में रखा गया। और ये चिन्ह है कि भेड़शाला में ऐसे ही किया जाता था कि एक अगर मेमना पैदा होता है तो उसे कपड़े में लिपेट कर क्या किया जाता था, उस चरनी में रखा जाता था। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया ताकि इसके बाद तुम्हें ये करना ना पड़े। और एक सच्चा मेमना ये है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें अब ना करो, अब मैं अपने आप को तुम्हारे लिए दे रहा हूँ और मेरे द्वारा तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी, तुम्हें हर एक पापों से आज़ादी मिलेगी। हालेलुया। तो एक सच्चा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है जिन्होंने हमारे पापों के लिए इस चरनी में जन्म लिया। समझ आया? मैं ये बताने की कोशिश कर रही कि क्रिसमस मतलब क्या है, क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं। क्रिसमस यानी उद्धार का दिन। और प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र होकर, मनुष्य होकर इस संसार में जन्म लिया। अपने आप को नम्र करते हुए उसने जन्म लिया। और क्यों लिया? क्योंकि वो हमारे लिए एक उद्धारकर्ता के इस संसार में आया। उसने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को अपने आप पर लिया ताकि हमें छुटकारा मिले, ताकि हमें पापों से आज़ादी मिले। और पापों से बाहर निकालने वाला, श्रापों से बचाने वाला केवल यीशु मसीह ही है। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूँ आखिर में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार का कारण है। हालेलुया। हमारे लिए छुटकारे का कारण है, हमारे पापों से हमें बाहर निकालने का एक कारण है। वो जीवन की रोटी बनकर इस संसार में आया, वो फसह का मेमना बनकर इस संसार में आया, वो बचाने वाला बनकर इस संसार में आया और उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो क्रिसमस यानी उद्धार का दिन। सब लोग कहेंगे क्रिसमस यानी क्या है? परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।